दोस्तों, उम्मीद है मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपने अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। चलिए हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट आज की 57 साइंस की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट की बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की स्पीड कहाँ होती है तेज? सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है जहाँ पर उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब स्पीड लाइट की स्पीड में चेंजेस आता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन का चेंजेस आया है। चलिए रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसको आपको देखिए क्या बताया हुआ है, आपको ध्यान से कि देखिए इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये हमारा, पहले देखिए ये हम देखते हैं, ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, एयर है, और नीचे में क्या हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ग्लास स्लैब में क्या हुआ? इंसिडेंट रे आई, ये एक रे आ रही है, बट वो रे उस तरीके से ना होकर ये टेढ़ी हो गई और ऐसे हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे लाइट ने ट्रैवल किया एयर से ग्लास में जब ट्रैवल करने लगी तो क्या है, ग्लास मोटा है और एयर हमारी पतली है। इसके वजह से जो हमारी इंसिडेंट रे जा रही है वो क्या हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसका क्या हो गया, ऑब्लिकली वो टेढ़ी हो गई और फिर उसका डायरेक्शन जो हो गया बदल गया। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें क्या क्या ध्यान देना है कि इसको आपको फिगर को अच्छे से देखना है, आपको फिगर को समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि पहले देखिए इंसिडेंट रे आ रही थी, अब वो टेढ़ी हो गई, ओके। एक बात ये समझनी है। दूसरा आपको समझना है कि इसमें जो हमारा ये परपेंडिकुलर है उसमें आई जो है आर के हमेशा इक्वल होगा, ओके। ये दूसरी बात आपको समझनी है। तीसरी आपको क्या समझनी है, सेम यहाँ पे भी आपको वही है कि जो आई है वो आर है, यहाँ पे आपको समझना है। और आपको क्या समझना है एक और कि जो हमारा ये देखिए, जब लाइट ऐसे ट्रेवल करती हुई जाती है तब ये हमारा परपेंडिकुलर है, और जब वो क्या जाती है किसी डेंस एरिया में जब ट्रेवल करती है तो हमारा जो रे है आर है वो परपेंडिकुलर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। और जब वो किसी डेंस एरिया से लाइट एरिया में कवर करती है यानी ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर से दूर हो जाती है, ठीक है। ये आपको थर्ड बात है, ये आपको नोटिस करनी है। तो ये आपको इसको नोटिस करना था और यही आपको याद रखना है। और बाकी ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये आई वाला, वो हमारे एंगल ऑफ इमर्जेंट का एकदम इक्वल होगा। जो हमारा आई है वो हमारे ई के इक्वल होगा, ठीक है, ये बता रहा है। और दूसरा हमारा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्लास स्लैब एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल से लाइट ट्रेवल हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है, इस पे डिपेंड करती है हमारा डी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कुछ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस द टू ट्रांसमिट मीडिया एट द पॉइंट इंसिडेंस एंड द ऑल लाइन अ सेम प्लेन। द इंसिडेंस रे आई आर और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो एक ही लाइन में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है हमारा आई आर और परपेंडिकुलर एक ही लाइन में है, ठीक है। दूसरे कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड द कलर ऑफ लाइट। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल लॉ। ये लॉ भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्नेल लॉ। इसमें क्या कहता है कि जो हमारा एस साइन आई और साइन आर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, किसी भी हमारे मीडियम के लिए। कोई पेयर हमें मीडियम दे रखा है जैसे एयर और ग्लास का, एयर और वाटर का, तो हमेशा उसका साइन आई और साइन आर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कहीं किसी भी एरिया में हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम किसी दो मीडियम को लेकर हम उसमें लाइट जो ट्रेवल कर रही है उसका रेशियो जो आता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
ठीक है, तो पहला हमारा सिंपल है जिसमें 2 मीडियम दिए हुए हैं। सेकंड हमारा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तब लेंगे जब हमारे पास क्या होगा, वैक्यूम होगा या एयर लेगा, उसके रिस्पेक्ट में हम मीडियम को ही लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा जब आंसर निकल कर आता है हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो 2 चीज है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कुछ मीडियम क्या होता है, डेंसर होते हैं, और कुछ मीडियम क्या होता है, रेयर है, यानी कि पतले से होते हैं, कुछ डेंस कुछ रेयर। तो देखिए, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डेंस मीडियम में जब होगा, जो कोई भी हमारे पास 2 मीडियम है, जो डेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहेंगे। जब और दूसरा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जब हमें पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लोअर वैल्यू की, तब उसे क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। हाई यानी डेंस, लो यानी रेयर। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंस इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम डेंस टू द रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि देखिए कि जब ये हमारी लाइन है, ये हमारा क्या है, रेयर एरिया, और ये हमारा डेंस एरिया है। ठीक है, ये हमारा डेंस है और ये हमारा रेयर एरिया है। जब लाइट ट्रैवल करते हुए रेयर से डेंस की तरफ जाती है, तब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के पास होती है। ठीक है, उसकी तरफ ट्रांसफर होते जाती है। और जब हमारे डेंस से वो रेयर एरिया में जब ट्रांसफर करती है, तो वो हमारे नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर समझाने के लिए, ये आपको बता रहा है और ये आपको ध्यान भी रखना है। फिर आपको कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब जो ढूंढा गया है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, जो कि 2.42 है। तो आपको देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कौन सी, पहला ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ क्या है। दूसरा आपको इसके लॉज याद रखनी है, और स्नेल्स लॉ तो डेफिनेटली याद रखना है। थर्ड आपका जो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला दिए गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 2 मीडियम में और साथ ही साथ वैक्यूम या एयर वाला और मीडियम में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ जो आपको ये चीज़ बताई गई है कि जब नॉर्मल में ये ट्रांसफर होता है, मतलब बेंड होता है नॉर्मल की तरफ और अवे होता है, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का और सी की वैल्यू दे रखी है, और हमें स्पीड निकालनी है ग्लास के अंदर की, लाइट की स्पीड उसके अंदर क्या है। इसका आंसर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5, सी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो हमें फॉर्मूला था इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं 1.5 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी निकल के आती है, आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये दो, और मैंने लिख रखे हैं आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ angle of refraction is constant for a given pair of media in the color of light. This law is also known as Snell law. Constant है as sin I upon में sin R, I equals to angle of incidence और sin R equals to angle of refraction. Okay? आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का आपको डायग्राम बनाना है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको देखिए, आप इसे अच्छे से आप यहाँ से बना सकते हैं, ये वाला पूरा मैंने भी बना रखा है आपके लिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अच्छे से। मेरा आपको समझ में ना आए तो ये देखिए, ये आपका है इस तरीके से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ये प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।